सोचो अगर तुम एक हवाई जहाज में बैठो और वहां सारे लोग खतरनाक निकलें जो तुम्हें मारना चाहते हो। कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में। कहानी शुरू होती है एरन नाम के आदमी से। एरन बहुत परेशान था और जल्दी जल्दी में अपने ऑफिस पहुंचा। उसने अपने साथियों से कहा कि जल्दी से फैक्ट्री का वीडियो चलाओ। जब वीडियो चला तो सभी ने देखा कि एक बड़ी फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। एरन को पता चला कि यह धमाका किसी घोस्ट नाम के हैकर ने करवाया है। कोई नहीं जानता ये घोस्ट असल में कौन है। एरन और उसकी टीम ने वीडियो अच्छे से देखे, लेकिन किसी भी वीडियो में घोस्ट का चेहरा साफ नहीं दिखा। इससे सबको समझ आ गया कि घोस्ट बहुत चालाक और समझदार है। अब हालात बहुत खराब हो गए थे। एरन गुस्से में था और बोला, ये सब काम कैथरीन को आने से पहले ही खत्म होना चाहिए। उसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए। जैसे ही कैथरीन ऑफिस आई, उसने कहा, बताओ अभी तक क्या पता चला? फिर उसे पता चला कि घोस्ट नाम का हैकर बैंकॉक में है। फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था उसमें कैथरीन की टीम के कुछ लोग मारे गए थे, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। उसने पूछा, हमारी कौन सी टीम बैंकॉक के पास है? एरन बोला, एक टीम सिंगापुर में है, पर उन्हें बैंकॉक पहुंचने में टाइम लगेगा। कैथरीन ने सोचा, अगर घोस्ट कहीं जा रहा है तो वह जरूर फ्लाइट से ही जाएगा और मैं उसे किसी भी हालत में पकड़ना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। अब सब लोग सोचने लगे कि घोस्ट को पकड़ा कैसे जाए। फिर कैथरीन ने कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और ये काम एक ही इंसान कर सकता है, और वो इंसान अब भी बैंकॉक में ही है। अब कहानी बैंकॉक पहुंचती है। बैंकॉक में एक छोटा बच्चा एक ऑटो रिक्शा की तरफ जा रहा था। उसमें एक आदमी आराम से सो रहा था। बच्चा उसका सामान चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह आदमी उठ जाता है। इस आदमी का नाम है लक्स। लकस उस बच्चे को भगा देता है और फिर खुद एक बार जगह जहां लोग ड्रिंक करते हैं में चला जाता है। वहां काम करने वाली एक औरत उससे कहती है, आप कॉफी लेंगे? लेकिन लकस कहता है, मुझे सिर्फ फ्री वाली शराब पसंद है। फिर वह औरत उसको देखकर कहती है, क्या आप ठीक हैं? लकस मुस्कुराता है और बोलता है, मेरे शरीर के सारे अंग सही सलामत हैं। लकस एक बार में बैठा हुआ था, तभी उसका फोन बजने लगा। वो बहुत डर गया, जैसे किसी भूत का फोन आ गया हो। वो फोन कैथरीन का था, लेकिन लकस ने उसका कॉल काट दिया। कैथरीन बार बार कॉल करती रही और लकस बार बार उसका फोन काटता रहा। तभी बार के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। लकस ने बार वाले अंकल से कहा, फोन मत उठाना, मगर अंकल ने फोन उठा लिया। कैथरीन लाइन पर थी। उसने कहा, लकस से बात करवाइए जल्दी। लकस गुस्से से फोन पकड़कर बोला, तू मुझसे क्या चाहती है पागल औरत? तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं यहां बैंकॉक में छुप छुप कर जी रहा हूं और लोग अब भी मेरा पीछा करते हैं। कैथरीन बोली, लकस, तुम्हारे पास फिर से अपनी जिंदगी को ठीक करने का मौका है। एक बार मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसी वक्त कुछ गुंडे बार में घुस आए। वो लकस को मारने आए थे, मगर लकस कोई आम आदमी नहीं था। उसने सभी गुंडों की खूब धुलाई कर दी और वहां से भाग गया। बाहर आते ही लकस ने कैथरीन को फोन किया और पूछा, अब बताओ मुझे करना क्या है? कैथरीन बोली, एक खतरनाक हैकर है, घोस्ट नाम का। हमें उसे पकड़ना है। उसकी फ्लाइट जल्दी ही बैंकॉक से उड़ने वाली है। यही मौका है उसे पकड़ने का। लकस ने पूछा, अगर मैं ये काम करूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? कैथरीन ने कहा, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें फिर भाग भाग कर नहीं जीना पड़ेगा। अपनी पुरानी जिंदगी वापस मिल जाएगी। लकस ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी तुम पर भरोसा कर लूंगा? इतने में फिर से कुछ गुंडे उसके पीछे आ गए। लकस सोचने लगा, मैं कब तक ऐसे छुप कर जीऊंगा? फिर लकस ने कैथरीन को फिर से कॉल किया और कहा, ठीक है, बताओ प्लान क्या है? कैथरीन ने कहा, तुम जल्दी से एयरपोर्ट जाओ, अपना पासपोर्ट लेकर। उसी फ्लाइट में बैठो जिसमें घोस्ट है। लकस ने बात मानी। वह टैक्सी में बैठा और एयरपोर्ट निकल गया। रास्ते में उसने टैक्सी ड्राइवर की टी शर्ट ले ली ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर वो एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही एक आदमी ने उसे पासपोर्ट और टिकट दे दिया। तभी फिर से कैथरीन का कॉल आया। उसने बताया कि घोस्ट को एक बार गोली लगी थी और डॉक्टर ने उसका इलाज किया है। इससे तुम उसे पहचान पाओगे। लक्स को अब सब समझ आ गया। वह चुपचाप प्लेन में जाकर बैठ गया। ये प्लेन बैंकॉक से सीधा सैन फ्रांसिस्को जाने वाला था। अब लकस बहुत खुश था, क्योंकि वो कई सालों बाद पहली बार अपने देश अमेरिका वापस जा रहा था। प्लेन में उसके बगल में एक आदमी बैठा था जिसका नाम कायान था। कायान ने बात शुरू की और बोला, मैं एक बहुत बड़ा कोरियोग्राफर हूं।
मतलब मैं लोगों को डांस सिखाता हूँ। मेरे डांस मूव्स बहुत मशहूर हैं। सब मेरे ठुमकों के दीवाने हैं। लकस को ये बातें सुनकर थोड़ी चिढ़ हो रही थी, क्योंकि उसे फालतू बातें पसंद नहीं थीं। उधर कैथरीन की टीम ने उसे बताया कि प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर असल में किलर, हत्यारे हैं। सबको एक ही काम मिला है, घोस्ट को मारना। लेकिन परेशानी ये थी कि किसी को ये नहीं पता था कि घोस्ट दिखता कैसा है। ये खबर सुनकर कैथरीन घबरा गई। उसने फिर से टीम से पूछा, क्या पक्का यही सच है? टीम ने बोला, हाँ बिल्कुल। अब कैथरीन को समझ आ गया कि आगे कुछ बहुत बुरा हो सकता है। उसने सबको कहा कि जल्दी से घोस्ट की शक्ल पता करो। इसी बीच प्लेन में कायान ने लकस को एक ड्रिंक दी। जैसे ही लकस ने ड्रिंक पी, उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा और वो कमजोर महसूस करने लगा। फिर कायान लक्स को वॉशरूम ले गया और उसे थमकाने लगा। असल में कुछ समय पहले कायान को भी घोस्ट को मारने का काम दिया गया था और उसे लगा कि लक्स ही घोस्ट है, इसलिए उसने लकस को मारना शुरू कर दिया। लकस बहुत कोशिश कर रहा था खुद को बचाने के लिए, लेकिन ड्रिंक की वजह से उसमें ताकत नहीं बची थी। कायान ने उसका गला दबा दिया और उसे मारने ही वाला था, तभी लकस की नज़र ऊपर दीवार पर लगे लोहे के हैंडल, लाठी जैसी पकड़ने वाली चीज पर पड़ी। लकस ने आखिरी ताकत लगाई और कायान को उठाकर उसका सिर उस हैंडल से टकरा दिया। सिर टकराते ही कायान की मौत हो गई। लकस को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे पता था कि अब उसका शरीर बेहोश होने वाला है। तो वह रेंगता हुआ घिसटकर दरवाजे के पास गया और वहां रखा शैम्पू पी लिया, ताकि उल्टी हो जाए और उसका शरीर जहर से साफ हो जाए। उसे उल्टी हुई और तब जाकर वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। थोड़ी देर में वॉशरूम के बाहर 2 फ्लाइट कर्मचारियों, अटेंडेंट, ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। लड़की का नाम ईशा था और लड़के का नाम रॉयस। वो लोग काफ़ी देर से देख रहे थे कि वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुला था, तो वो चेक करने आए थे। लकस ने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए आवाज़ तेज़ होती गई। फिर फ्लाइट का स्काई मार्शल भी वहां आ गया। ये फ्लाइट का सिक्योरिटी वाला होता है। उसने भी दरवाज़ा पीटना शुरू किया। आखिर में लकस ने दरवाज़ा खोल दिया। सबने पूछा, इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? लकस ने कहा, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए टाइम लग गया। पर स्काई मार्शल को लकस की बात पर शक हुआ। उसे लगा लकस कुछ छुपा रहा है। तभी उसने अपनी बंदूक निकाली और लकस पर तान दी। पर लकस भी स्मार्ट था, उसने एक झटके में उसकी बंदूक छीन ली। इस पर सब चौंक गए। फ्लाइट अटेंडेंट ईशा और रॉयस का मुंह अवाक रह गया, लेकिन उन्हें कायान की लाश नहीं मिली, क्योंकि लक्स ने उसे वॉशरूम के अंदर छुपा दिया था।